मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है गंवार बहू या समझदार बहू। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू ने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे नहीं खाना इसे, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। कल इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, फिर उसके बाद रसोई के काम में लग गई। पूजा के लिए पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति राम गोपाल घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। तब तक दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति राम गोपाल भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। बस यही बोली, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको भोज परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वो सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने को बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। फिर जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, वैसे ही बोली, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। सब लोग खाना खा चुके थे। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात के जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी गीत गाने स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। राम गोपाल के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति राम गोपाल चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो कभी सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर राम गोपाल चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। कभी बोलता, पापड़ ले आओ। इसी हड़बड़ाहट में बहू के साड़ी के पल्लू से शराब की बोतल गिर पड़ी और बोतल टूट गई।
राम गोपाल गुस्से में दो झापर अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर चल नहीं सकती, इतना भी काम नहीं आता तुम्हें। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता तुम्हारी बहू को। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की शादी दूसरी कर दो और छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आना तो चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरी दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, बताओ किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ तो। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए कि वो मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि वो मेरे दिल की भावनाएं बिना बोले समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 तारे सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना मेरे सामने ना मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दादी, तुम्हारी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे बेटे और बहू भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे लिए खाना बनाया, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद खा लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे नहीं। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रोने लगी और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने बोलती है तो किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।